अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुनीब अहमद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुनीब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम मज़ीद नंबर सीखेंगे। उससे पहले नंबर शुरू करने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो में जो मैंने गलती की थी वो मैं थोड़ा ठीक कर लूँ। पिछली वीडियो में जो है वो जब मैं सवाए लिख रहा था तो वो मैंने उर्दू में गलत लिख दिया था, लेकिन जर्मन में वो ठीक था लेकिन उर्दू में गलत था। तो सवाए मैंने जेड के साथ लिखा था, सेट के साथ सवाए, लेकिन जब मैंने उर्दू में लिखा था तो उसको मैंने जाल के साथ लिख दिया था। तो इसको पढ़ना आपने सवाए है। बोल में ठीक रहा था लेकिन मुझसे लिखने में गलती हो गई थी, तो ये ऐसे सवाए है, ठीक है, सीन के साथ सवाए, क्योंकि हम सेट को सेट पढ़ते हैं तो सीन के बाद निकलती है, तो ये सवाए था। उसके बाद मैं एक और चीज़ बोल गया था जो आज की वीडियो में इस्तेमाल होएगी, वो थी जी एस सेट। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में उम्लाउट सिखाया था, ऐसे ही जी एस सेट एक और अल्फ़ाबेटिक है जो मैंने आपको नहीं सिखाया था, भूल गया था। तो ये है जी एस सेट, इसको आपने पढ़ना है एस सेट। उर्दू में आपको लिख के बता देता हूँ, एस सेट, ठीक है जी, एस सेट। आज की वीडियो में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने डायरेक्ट जो है वो 1 से शुरू कर दिया था, आइंस से शुरू कर दिया था, लेकिन 0 को मैं भूल गया था, नुल को। तो 0 को जी जर्मन में नुल कहते हैं, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ जी। 0 को नुल लिखते हैं, नुल, NULL, नुल। उर्दू में भी लिख के बता देता हूँ कैसे पढ़ना है जी नुल को। नून पेश और लाम, ये जी आपका नुल हो जाएगा, ठीक है जी। तो पिछली बार हमने 20 तक 20 तक पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं 21। तो 21 को वैसे ही लिख लेना है और इसको अब डॉइच में लिख लेते हैं, आइन, ठीक है जी, आइन, ये आइन हो गया। आइन और उंड, उंड का मतलब है जी और, ठीक है, ऊ एंड ए, उंड, आइन, उंड, आगे 20 है तो 20, ठीक है जी, 20। लग गया आपको समझ? आइन उंड 20, बिल्कुल वैसे ही आगे चलते हैं। अब इसको उर्दू में लिख लेते हैं, आइन उंड 20। आइन उंड 20। इसमें जैसे हम इंग्लिश में 21 पढ़ते हैं, इसमें इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि इसको जमा किया हुआ है। जैसे 20 जमा 1 है ना, तो 21 बनता है। तो वो ऐसे पढ़ते हैं आइन उंड 20, कि 1 जमा 20, आइन उंड 20, तो फिर 21 बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही आगे हम चलते हैं, सवाए उंड 20, क्या है जी ये, सवाए उंड 20, सवाए उंड 20, बिल्कुल वैसा ही है। इधर सफाई कर दिया है, उंड वैसे ही है और 20 भी वैसे का वैसे ही है। इसको मैं आपको उर्दू में भी लिख के दिखा देता हूँ, सवाए उंड 20। जी, तो 22 से आगे 23, 24, 25, तो बिल्कुल 30 तक आपने ऐसे ही जाना है।
जी तो इधर आपने गौर किया होगा कि इधर मैंने आयन लिखा है, इसके आगे एस ने लिखा। जब अकेला होएगा एक, तो आपने उसको, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो इसको पढ़ना है आइंस, एस ना आइंस। लेकिन अब ये लफ्ज के साथ इकट्ठा आ रहा है तो एस खत्म हो गया और आपने आइन उंड स्वांसिश पढ़ना है। ठीक है जी, इसमें से एस चला गया। बाकी भी आपको जो, अगर आपने पहले वीडियो मेरी देखी है तो उसमें आपने इसमें बहुत आसानी से आप इसको आगे भी कर सकते हैं। द्राय उन स्वांसिश, फियर उन स्वांसिश, वो मैंने आपको लिख के बताया हुआ है। आपने सिर्फ ये उंड जो है वो इसमें डालना है, स्वांसिश भी आपको लिख के बताया हुआ है, और फिर आपकी गिनती ठीक हो जाएगी जी। तो अब आगे 30 लिखते हैं, द्रायसिश। 30 को पढ़ना है आपने जी, द्रायसिश। ठीक है जी, द्राय, जैसे आपने द्राय सीखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं जी, द्राय। ठीक है, द्राय सिश। अब वो जो मैंने आपको एस सेट सिखाया था, अब उसका काम इधर है जी, ये आपने याद रखना है, द्राय सिश। ये एस सेट है, डबल एस की आवाज है, द्राय सिश। उर्दू में भी आपको लिख के बता देता हूं, द्राय सिश। ठीक है जी, द्राय सिश। बिल्कुल वैसे जैसे हमने स्वांसिश के बाद आइनोन स्वांसिश किया है, इधर भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। आइनोन द्रायसिश, स्वाय उन द्रायसिश, द्राय उन द्रायसिश, और ऐसे ही फियर सिश तक। फियर सिश कहते हैं जी 40 को, तो 40 आपका ये है जी, फियर सिश। इसको कहते हैं चार। चार को मैंने ऐसे लिखते हैं फाओ से, फियर, फियर सिश। अब आप इधर देखेंगे, इधर वो सेट की आवाज आएगी, सेट लिखा जाएगा, आवाज वही रहेगी, सिर्फ इधर तब्दील होता है। लेकिन इधर आप जो है वो सेट आ गया, 100 तक जो है वो ऐसे ही रहेगा, फियर सिश। ठीक है जी, 40 को फियर सिश। इसको मैं उर्दू में भी लिख देता हूं, फियर सिश। ठीक है जी, हाँ जी। अब आगे चलते हैं, एक दफा अब मैं सारे लिख लेता हूं, उसके बाद आखिर पे जो है ना वो मैं आपको समझाता हूं। फियर सिश तक हमने कर लिया है। आगे आ गया जी फुन सिश, आगे आ गया जी जैक सिश, जीब सिश, आख्त सिश, नॉइन सिश। इसको पहले जी हम जर्मन में लिख लेते हैं, फुन सिश। 5 का आपको पता है, इसको आपने पढ़ना है फुनफ, और वैसे ही सेट के साथ ईगे सिश, फुन सिश। उर्दू में मैं बाद में लिख देता हूँ, पहले मैं इन सबको जो है वो जर्मन में लिखता हूँ, जैक सिश, जैक सिश। ठीक है जी, जीब सिश, आख्त सिश, नॉइन सिश। आप देख रहे होंगे कि अगर आपने पहले आयन सवाए और वो चीज ठीक से सीख लिया ना, तो फिर आप आगे आपकी गिनती बिल्कुल आसान हो जानी है। वही है नॉइन, और आगे बस सिश लगा रहे हैं। आगे अख्त था, अख्त सिश, जीबन था, उसके पहले ले लिया, उसको सिश कर दिया और जीब सिश हो गया। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम इसको उर्दू वालों के लिए भी लिख देते हैं ताकि आसानी से पढ़ सकें जी, फुन सिश। फुन सिश, जैक, जैक, जाल से आवाज आनी है, जैक सिश है तो ये एस, लेकिन जब ये शुरू में आ जाता है तो फिर जे की आवाज आती है, जाल से, जे से या जाल, जे से भी लिख सकते हैं, जाल से भी लिख सकते हैं।
समझाने के लिए आपको, मुझे नहीं अब ठीक से अंदाज़ा कि उर्दू में इसको जाल से लिखूंगा या मैं जे से लिखूंगा। जैक सिश हो जाएगा जी, जैक सिश। आगे जीब सिश भी ऐसे ही है, जीब सिश। ठीक है जी, जीब सिश। आगे आगे जी आख्त सिश, आख्त लिफ मद्दा आ ते से आख्त सिश जी। नॉइन सिश, नॉइन सिश हो गया जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें जाके लिखें जो आपको समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जो है वो आपको उसका जवाब दूँ, ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ठीक है जी, आगे आ जाता है जी हुंडट। हुंडट कहते हैं जी 100 को। हुंडट आ गया जी। लिखना कैसे है? हुंडट, HUNDERT, हुंडट। इसको आप आइन हुंडट भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 100 या 100, तो इसके आगे आप आइन भी लगा सकते हैं, आइन हुंडट, या सिर्फ हुंडट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, इसको अब मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ। आइन हुंडट, आइन हुंडट। ठीक है, रे की हल्की सी बीच में आवाज आएगी, जैसे साइलेंट हो जाता है बीच में से निकल जाएगी, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है जी, आइन हुंडट। आगे वैसे ही है, आइन हुंडट आइन्स, आइन हुंडट सवाए, आइन हुंडट द्राए। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसको लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पहली आती है, लेकिन मैं एक पहला आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो आगे तक जाने के लिए। आइन हुंडट आइन्स, अब उंड नहीं आएगा इसके अंदर, आपने इसको लिख लेना आइन, आइन हुंडट आइन्स, आइन हुंडट आइन्स, ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी, आइन हुंडट आइन्स जी। तो आइन्स में पहले भी लिख चुका हूँ, लेकिन ये आइन हुंडट वैसे ही आएगा। आगे आइन्स लिख देते हैं। इसका मतलब यह है कि ये पहले आएगा, आइन, आइन हुंडट आइन्स। ठीक है जी, आगे आइन हुंडट सवाए, दराए, फियर, फुल्फ, जैक्स, जिबन, आख्त, नॉइन, सेन, बिल्कुल वैसे ही आएगा। फिर आगे आ जाएगा आइन हुंडट एल्फ, आइन हुंडट सुल्फ, आइन हुंडट द्राइट सेन, जो आपने पहले गिनती सीखी हुई है उसी को आगे लगाना है। आइन हुंडट स्वानसिश, आइन हुंडट द्रायसिश, आइन हुंडट फियरसिश, आइन हुंडट फुम्फसिश, और सुम्बा स्पील। सुम्बा स्पील कहते हैं जी मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे कि आइन हुंडट आइन उन फुम्फसिश, आइन हुंडट आइन उन फुम्फसिश। इसमें अब आपको उंड लगाना जरूरी होएगा। इसको आपने कैसे लिखना है जी? आइन हुंडट आइन उंड स्वानसिश, सॉरी स्वानसिश नहीं है, फुम्फसिश है। आइन हुंडट आइन उंड फुम्फसिश। ठीक है जी, इसके अंदर मैं कुछ चीज़ों को मार्क कर देता हूँ। इसमें ये उंड आ रहा है, ये आइन हुंडट है। ठीक है, आइन हुंडट आइन उंड फुन्फसिश।
ठीक है जी, 151। ये एक को बाद में पढ़ते हैं, पहले भी समझा चुका हूँ तो आसानी से समझ आ जाएगी। इसमें आपने आइन 100 पहले पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये कौन सी इकाई में मौजूद है। ये सैकड़े की इकाई में मौजूद है तो आपने इसको पढ़ना है आइन 100। फिर आपने इसको पढ़ना है आइन 100, और फिर ये जो आइन है आइन और फिर उंड 50। ठीक है जी, क्योंकि आइन जो है वो 50 के ऊपर है तो आपने पहले इसको आइन पढ़ लेना है और फिर 50। आइन 100 आइन उंड 50। बिल्कुल आगे ही ऐसे तरह सारे जो है वो 200 तक 1000 तक ऐसे ही चलेगा जी। तो आगे 1000 आ जाता है। 1000 को आप लिख देंगे जी ऐसे 1000 आइन 1000। ठीक है जी, पहले आपने आइन को पढ़ लेना है। इसको मैं मार्कियन कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसको जब आप मार्कियन करेंगे आइन, ठीक है, इसको लिख लिया। 1000 की है तो आप इसको 1000 लिखेंगे। ठीक है जी, आइन 1000। ठीक है, आइन 1000 उर्दू में भी लिख के बता देता हूं। आइन वैसे ही है जैसे पहले लिखा हुआ है, आइन 1000। आइन 1000। ठीक है जी, ऐसे ही अब आगे चलते हैं। आइन 1000 के बाद आएगा सेन 1000। एक जीरो अगर आप इसके अंदर बढ़ाएं तो क्या बन जाता है जी, काले से लिखते हैं, बन जाएगा जी सेन 1000। ये देखें जी सेन 1000। इसको सबसे पहले आपने पढ़ना है। ठीक है, ये सेन है, इसको आपने लिख देना है सेन। सेन ये क्या है जी, 1000 है, 1000 लिख देंगे। 1000 वैसे ही 1000 उर्दू में लिख देता हूँ। 1000 वैसे लिखना है सेन। चलें फिर भी मैं पूरा लिख देता हूँ सेन। ठीक है जी, नहीं गलत हो गया, सेन 1000। ठीक है जी, सेन 1000। 1000 10,000। 10,000 के बाद आएगा जी 1,00,000। 1,00,000 को कैसे लिखना है जी, 1,00,000 को कहते हैं जी 100,000। 1,00,000। ठीक है जी, आप देख सकते हैं 1,00,000 को कैसे लिखना है। ये जी 100 आइन 100,000 भी कह सकते हैं, आइन 100,000। ठीक है जी, आइन 100,000। आइन 100 है ना, 100 लिखा हुआ है, आइन 100। गलत हो गया जी, बार बार गलती हो रही है। आइन 100 वही वाला 1000। ठीक है जी, 1000। आइन 100,000। ठीक है जी, समझ लगी होगी आपको। आइन 100,000। ठीक है, ये 100 है, आइन 100 है, और 1000 1000 है। तो इसको हम इधर लफज नहीं है, जैसे हम कह देते हैं जी 1,00,000, वैसे नहीं है। उसी को आइन सेन 100 और फिर 1000 की दहाई में पढ़ लेते हैं आइन 100,000। उससे आगे जी फिर आइन मिलियन आ जाता है, 10 लाख ना। तो 10 लाख को कहते हैं जी आइन मिलियन। इंग्लिश में भी मिलियन कहते हैं और जर्मन में भी सेम ही है, आइन मिलियन। ठीक है जी, इसको मैं लिख देता हूँ जी, एक और जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है जी,
इसको मैंने भूल गया हूँ उर्दू में लिखना, लेकिन वैसे ही है। 900 मैंने आपको पहले लिख के बताया, 900,000 वैसे ही उर्दू में इसको आपको समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद 1 मिलियन जी, 1 मिलियन। ठीक है जी, 1 मिलियन उर्दू में लिख के बता देता हूँ। अलिफ मदा ये भी वैसे पहले लिखा हुआ है, चलें फिर लिख देते हैं 1 मिलियन, मिल लाम मिलियन। ठीक है जी, 1 मिलियन। जी तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है नीचे कमेंट में लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्म नेक्स्ट माल। अल्लाह हाफिज़।